हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण रेलवे जीके की बुक को। इस बुक में टोटल 17,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है जो टीसीएस द्वारा रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2015 से 2024 के बीच में। इस बुक का कंटेंट थ्योरी चैप्टर वाइज वन लाइनर और एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया हुआ है, जो कि आपके आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, ये जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं उनमें ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है संगीत। प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस को पूछा गया है और टीसीएस जितने भी एग्ज़ाम करवाता है उसमें स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो वीडियो काफ़ी छोटी होने वाली है, छोटा सा टॉपिक है, इसे हम डिस्कस करेंगे। और स्टैटिक जीके के नाम से अब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ पे आपको रेलवे में जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका कंपाइलेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इससे पहले चैनल पे इस बुक के काफ़ी कंटेंट को अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं चेकआउट किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें भी जाके आप देख सकते हैं। और रामबाण स्टैटिक जीके की बुक है, उसकी वीडियोस भी अवेलेबल है चैनल पे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं संगीत। काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्र के रूप में तानपुरा और पखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? ध्रुपद। कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ी सामान्यतः इगुआना होती है, जिसे वृत्ताकार के फ्रेम पर मढ़ा और चिपकाया जाता है, लकड़ी के फ्रेम पर। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी सालिया ताल में कितने नाद होते हैं? 6। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक है पुरंदर दास। ठुमरी, जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, इसकी रानी के रूप में किसे जाना जाता है? गिरिजा देवी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? शिव कुमार शर्मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ है? रुद्रवीणा। आल्हा गायन के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है उत्तर प्रदेश के। वी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पियानो से। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस गीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई से। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वायलिन से। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधा की प्रणेता है? पंडवानी की। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? छेदा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित हैं? ऑप्शन बी, मेवाती घराने से। निम्न में से कौन किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है? त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा साली। निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? बिस्मिल्लाह खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है? ऑप्शन डी, मंडोली। क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स दिए हुए हैं। सोनल मान सिंह, इनका संबंध ओडिसी भारतनाट्यम से है। पद्म भूषण इन्हें 2003 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में प्राप्त हुआ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित हैं।
भारत रत्न 2001 में, पद्म विभूषण 1980, पद्म भूषण 1968 और पद्मश्री 1961। देखिए ये जो क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स में किसे कौन सा पुरस्कार कब मिला है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इन्हें ध्यान से रिवाइज करके ज़रूर आप एग्ज़ाम में जाइएगा, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, तो ये याद करना मुश्किल है, तो इसे आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ये बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होंगे। पंडित रविशंकर सितार वादक, भारत रत्न 1999, ग्रैमी पुरस्कार 1967, 1973, 2002 और 2013 में, पद्म विभूषण 1981 में, पद्म भूषण 1967 और पद्मश्री 1962 में। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित, पद्म विभूषण 1986 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में। शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, पद्म विभूषण 2001 में, पद्म भूषण 1991, पद्मश्री 1986 में। टी बाला सरस्वती संबंध भरतनाट्यम से, पद्म विभूषण 1977 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1900, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, गुरु विपिन सिंह का संबंध मणिपुरी से है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1966 में मिला है। पशुमर्थी रामलिंग शास्त्री संबंध कुचिपुड़ी से, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1970 में प्राप्त हुआ। उस्ताद हाफिज अली खान आगरा घराने के संस्थापक, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1952 में प्राप्त। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है, पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, ग्रैमी पुरस्कार 1992 और 2009 में। रुक्मणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम से संबंध, पद्म भूषण 1956, संगीत नाटक अकादमी 1967। प्रोतिमा गौरी ओडिसी से संबंधित, गीता महालिक ओडिसी से संबंधित, पद्मश्री 2014, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2002। जतिन गोस्वामी सत्रिया से संबंधित, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2004, पद्मश्री 2008। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित, पद्म विभूषण 2000, पद्म भूषण 1992, पद्मश्री 1984। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान सत्रिया से संबंधित, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1982 में प्राप्त हुआ। उस्ताद बिंदा खान सारंगी से संबंधित, गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2011 में प्राप्त हुआ। अमजद अली खान सरोद वादक, पद्म विभूषण 2001, पद्म भूषण 1991 और पद्मश्री 1975। अर्जुन सिंह धुर्वे बैगा नृत्य से संबंधित हैं, लालगुड़ी जयरामन वायलिन से संबंधित है, पद्म भूषण 2001, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1972 में। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक गायन भारत रत्न 1998, पद्म विभूषण 1975, पद्म भूषण 1954 और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित, पद्म भूषण 2010 में प्राप्त हुआ। अली अकबर खान सरोद वादक, पद्म विभूषण 1989 और पद्म भूषण 1971 में प्राप्त हुआ। उस्ताद विलायत खान सितार वादक, पद्म विभूषण 2000 में प्राप्त हुआ। कलामंडलम गोपी कथकली, पद्मश्री 2009, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994 में प्राप्त हुआ। आनंद शंकर जयंत भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं, पद्मश्री 2007 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2011 में प्राप्त हुआ।
संयुक्ता पाणिग्रही उड़ीसी से संबंधित हैं, पद्मश्री 1975 और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1976 में प्राप्त। भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम से संबंधित, पद्मश्री 2004, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2002। एल सुब्रमण्यम वायलिन से संबंधित, पद्म भूषण 2001 में प्राप्त हुआ। कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, पद्म विभूषण 1990 में प्राप्त हुआ। पद्म भूषण 1977 में प्राप्त हुआ। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1974। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, पद्म भूषण 2000, पद्मश्री 1984, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1992 में। भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, भारत रत्न 2008 में, पद्म विभूषण 1999, पद्म भूषण 1985 और पद्मश्री 1972 में प्राप्त। संगीत नाटक अकादमी 1976 में प्राप्त। शोभना नारायण कथक से संबंधित, पद्मश्री 1992, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999 में। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, पद्म विभूषण 2016, पद्म भूषण 2001, पद्मश्री 1968 में प्राप्त। एस बालचंदर वीणा से संबंधित है, पद्म भूषण 1999 में प्राप्त। वीजी जोग वायलिन से संबंधित, पद्म भूषण 1983, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1980 में प्राप्त। किशोरी अमोनकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, पद्म विभूषण 2002, पद्म भूषण 1987, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में। संगीत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। शास्त्रीय संगीत के लिए 2022 का कालिदास सम्मान किसे दिया गया? पंडित वेंकटेश कुमार को। सियाराम तिवारी किस संगीत घराने से संबंधित हैं? दरभंगा से। भारतीय संगीतकार, संगीत निर्देशक और गायिका सुभा मुदगल को 2000 में किससे सम्मानित किया गया? पद्मश्री से। बृजभूषण काबरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ माना जाता है? गिटार का। श्याममणि देवी को 2022 में किस संगीत में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? उड़ीसी से। कौन भारतीय संगीतकार हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में रागों के 10 ठाटों के वर्गीकरण के लिए जाने जाते हैं? पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे। प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को किस वर्ष में भारत रत्न सम्मानित किया गया? 2019 में। बेगम अख्तर भारत की एक प्रसिद्ध गायिका किस शैली के लिए जानी जाती हैं? गजल संगीत के लिए। कौन किराना घराना के संस्थापक और हिंदुस्तानी संगीत के अग्रणी माने जाते हैं? अब्दुल करीम खान। कर्नाटक शास्त्रीय गायिका और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार जिन्हें गीतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है? MS सुब्बुलक्ष्मी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विष्णु नारायण भातखंडे के अनुसार कितने ठाट रागों की उत्पत्ति का स्रोत है? 10। किसके आश्रम में बीटल्स ने 1968 में शास्त्रीय संगीत से प्रभावित होकर रॉक संगीत की रचना की थी? महर्षि महेश योगी आश्रम। कौन सी शैली कर्नाटक संगीत की है? स्वर जति। भारत के संगीत के बारे में कौन से कथन सही हैं? एक राग को जनजातीय लोक धुन के रूप में शुरू किया गया माना जाता है। श्रुति एक माप की इकाई है या ग्राम या स्केल के भीतर विभिन्न क्रमिक सुरों के बीच का छोटा अंतर है। ताल समय इकाइयों का चक्रीय विन्यास है। राजस्थान की मंगड़ियार समुदाय द्वारा अपने गीतों के साथ एक लोकप्रिय संगत के रूप में वाद्य यंत्र कामाइचा का उपयोग किया जाता है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में कौन सा संगीत रूप सबसे सरल रचना है? गीतम।
संगीता शंकर को 2021 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वाद्य यंत्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? वायलिन के लिए। पदम एक संगीत रचना है जो मधुरा भक्ति के माध्यम से भक्ति प्रकट करती है। कर्नाटक संगीत में पद्म क्या है? प्रेम कविता। कौन कर्नाटक संगीत त्रिमूर्ति से संबंधित है? श्यामा शास्त्री, त्यागराज और मुत्तुस्वामी दीक्षितर। छन्नूलाल मिश्रा किस संगीत वंश से संबंधित है? किराना संगीत परिवार। कौन सा तार वाद्य यंत्र गुजरात के लोक संगीत में आमतौर पर देखा जाता है? जंतर। जम्मू और कश्मीर का कौन सा लोक संगीत शादी समारोहों में गाया जाता है? वाना वुन। गंडेचा बंधु हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित है? डागर घराना। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में समय इकाइयों की चक्रीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ताल। कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायक है? सुभा मुदगल। ओहिरा लोक संगीत मुख्य रूप से किस राज्य के एक लोकप्रिय त्योहार से संबंधित है? झारखंड। भारतीय शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में कितने बुनियादी तालम होते हैं? 7। कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित है? नेवलेव, हेरिलेव और हेलियामलेव। बैगा जनजाति का लोक संगीत किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। भाटियाली लोक संगीत जो ज्यादातर मछुआरों द्वारा गाया जाता है किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। हिंदुस्तानी संगीत में मियाँ की तोड़ी क्या है? राग। कौन कर्नाटक संगीत का हिस्सा है? वर्णम, पल्लवी, चरण। में लोकगीतों की रागनियों कहा जाता है? हरियाणा में। कर्नाटक संगीत के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? पुरंदरदास। कौन सा तत्व शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का हिस्सा है? पदम, स्थाई और कीर्ति। राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ किस नाम से जाना जाता है? मांड के नाम से। प्रसिद्ध लोक संगीत हेकियाल्यू की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? नागालैंड में। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। भरत मुनि द्वारा वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किस पर आधारित है? वाद्य यंत्रों की विभिन्न ध्वनियों पर। शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में गति को क्या कहा जाता है? पदम। पारंपरिक का संगीत ठुमरी और अन्य गीतात्मक गीत रूपों से मिलकर बना है और कत्थक का। बिहार, उत्तर प्रदेश आदि के कुछ भारतीय राज्यों में बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोकगीत को क्या कहा जाता है? सोहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। कौन सा लोक संगीत भारतीय और पश्चिमी संगीत का मिश्रण है और गोवा में लोकप्रिय है? मांडो। कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित है? अमानैवाड़ी, नत्थुपुरा, विल्लुपाट्टू। हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में को दिन के विभिन्न घंटों और विभिन्न ऋतुओं में विभाजित किया गया है? राग को। कौन सा लोक संगीत महाभारत पर आधारित है जिसमें भीम को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? पांडवानी। किस प्रकार का संगीत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों तक सीमित है? कर्नाटक। देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम का संगीत किसने तैयार किया है? AR रहमान ने। छत्तीसगढ़ का कौन सा लोकप्रिय लोक संगीत महाभारत महाकाव्य पर आधारित है? पांडवानी। दलेर मेहंदी मुख्य रूप से किस भारतीय भाषा में पॉप गीतों के प्रसिद्ध गायक है? पंजाबी। किस वाद्य यंत्र को किसी वस्तु को मारने के तरीके से नहीं बजाया जाता है? पखावज, ड्रम और तबला। भारत में वाद्य यंत्र बांसुरी को किस नाम से जाना जाता है? मुरली के नाम से। नाट्य संगीत महाराष्ट्र में अब भी प्रचलित शास्त्रीय संगीतों में से एक का संगीत नाटक है। बाल गंधर्व इस संगीत रूप से विशेषज्ञ है। बाल गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? नारायण श्रीपद राजहंस।
प्रसिद्ध संगीतकार आबन मिस्त्री किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला से। रिकी केज भारत के एक विश्वविख्यात संगीतकार ने 57वें ग्रैमी पुरस्कार किस एल्बम के लिए जीता था? विंड्स ऑफ समसारा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के लिए कौन सा कथन सत्य है? सोनल मानसिंह को 2018 में संगीत नाटक अकादमी के फेलो के रूप में चुना गया था। जतिन गोस्वामी को 2018 में संगीत नाटक अकादमी के फेलो के रूप में चुना गया था। संगीतकार श्याममणि देवी किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा से। किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत के नोटेशन प्रणाली विकसित करने का श्रेय दिया जाता है? विष्णु नारायण भातखंडे को। माधुरी बर्थ वाल किस क्षेत्र से जुड़ी थी? संगीत से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार मैहर घराने से संबंधित नहीं था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। प्रसिद्ध संगीतकार विष्णु गोविंद जोग मुख्य रूप से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे? वायलिन से। मोहन श्याम शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े प्रसिद्ध संगीतकार हैं? पखावज से। अनंथा और कृष्णन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? मृदंगम से। किस संगीतकार ने घटम के साथ कर्नाटक संगीत बजाया? टी.एच. विनायकम। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तबले से। उस भारतीय संगीतकार की पहचान करें जो किसी तार वाले वाद्य यंत्र से जुड़े थे? पंडित रविशंकर। उस भारतीय संगीतकार की पहचान करें जो हवा से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र से जुड़े थे? बिस्मिल्लाह खान। भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। कौन सा भारतीय संगीत निर्देशक जो विशेष रूप से भारत के अग्रणी ड्रमर के रूप में जाने जाते हैं 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए? बलवंत मोरेश्वर पुरंदारे। अरुणा सैराम, टी.एम. कृष्णा और गायत्री गिरीश किस प्रकार के संगीत से जुड़े हैं? कर्नाटक। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से संबंधित थे? मेवाती। किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए राय कूडर के साथ ग्रैमी पुरस्कार जीता था? विष्णु मोहन भट्ट। पंडित रविशंकर दुनिया भर में किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? सितार। किस भारतीय संगीतकार को गजल किंग कहा जाता है? जगजीत सिंह को। किस संगीतकार को लोकप्रिय रूप से पंचम दा के नाम से जाना जाता है? आर.डी. बर्मन को। किस भारतीय संगीतकार का संबंध बांसुरी से है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित रोनू मजूमदार, एन लीला, शशांक सुब्रमण्यम। किस कर्नाटक संगीतकार को भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। किस भारतीय संगीतकार को प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार मिला? ए.आर. रहमान को। किस भारतीय संगीतकार के नाम पर 20 अप्रैल 1984 को यूएसए के मैसाचुसेट राज्य में उनके नाम पर एक दिन घोषित किया गया? अमजद अली खान सरोद। किस भारतीय संगीतकार ने मोहन वीणा का आविष्कार किया? विष्णु मोहन भट्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मध्यकालीन भारत के किस संगीतकार को तूतीय हिंद कहा जाता है और उन्हें कव्वाली के जनक के रूप में जाना जाता है? अमीर खुसरो को। किस संगीतकार निर्देशक को मद्रास के मोजार्ट के नाम से जाना जाता है? ए.आर. रहमान। भारतीय संगीतकार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते थे? बांसुरी का। किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबला से है? उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा। पंडित रविशंकर ने विशेष रूप से किस वाद्य यंत्र को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया? सितार को। प्रसिद्ध संगीतकार तालविन सिंह किस वाद्य यंत्र के बजाने से जुड़े हैं? तबला से। किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है? पुरंदरदास को। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार अक्सर किस शासक के दरबार में गाते थे? अकबर के। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। पंडित राम नारायण एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्रकार
किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? सारंगी। तानसेन संगीत के दिग्गज अकबर के पास आने से पहले किन दरबारों में थे, यानी किसके दरबार में थे? राजा रामचंद्र सिंह के। उस्ताद असद अली खान एक वाद्य यंत्रकार के रूप में ध्रुपद के किस स्कूल से संबंधित थे? रुद्रवीणा। एम बाल मुरली कृष्णा किस प्रकार के संगीत से जुड़े थे? कर्नाटका। भरतनाट्यम किस प्रकार के संगीत के साथ पारंपरिक रूप से प्रदर्शन किया जाता है? कर्नाटक। नीरू स्वामी पिल्लई और राजरत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र से विशेषज्ञ थे? नादस्वरम से। सल्तनत काल के किस शास्त्रीय कवि ने कव्वाली को लोकप्रिय बनाया, जो संगीत का एक प्रकार जिसका नाम अरबी शब्द कघैल से निकला जिसका अर्थ है कहना? आमिर खुसरो। पंडित शिवनाथ मिश्रा 2022 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता किस वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं? सितार के। तबला मास्टर उस्ताद अल्लाह रखा खान किस घराने के मियां कादिर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे? बनारस घराना। खगेन महंत असम की लोक संगीत में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। सुलोचना चौहान किस लोक संगीत से जुड़ी थी? लावड़ी से। उस्ताद विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? सितार से। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान का जन्म 1945 में किस वाद्य यंत्र से जुड़ा था? सरोद से। उस्ताद अमीर खान एक प्रसिद्ध गायक किस घराने से संबंधित है? इंदौर घराने से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। इस वीडियो में हमने संगीत से संबंधित सारे चैप्टर्स में जितने भी क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर में प्रीवियस ईयर में वो कंप्लीट कर लिए हैं, और जो भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं वो सारे इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।